हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका लोक सेवा परीक्षा से आपके लिए लेकर आई हूँ टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए उपयोगी होने वाली वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि रहेंगे राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। हमने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका पार्ट 1 किया था, अब हम पार्ट 2 पर चलते हैं। चलिए, निम्न वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है, जो कि है राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का निम्न सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक पूर्णता ही राज्य है। बर्कॉस का कथन है ये। ठीक है, नेक्स्ट, बल सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत तथा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। इनमें से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का वह सिद्धांत जिसने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है, ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना है? विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का वह सिद्धांत जो सर्वमान्य है, विकासवादी सिद्धांत। अब देखिए, ये सेम विकासवादी सिद्धांत के बारे में कितने रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? ऐतिहासिक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है सीमित राजतंत्र की अवधारणा का। ठीक है, नेक्स्ट, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? दैवीय सिद्धांत स्वीकार किया। ठीक है, लॉक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है स्वतंत्रता का अधिकार पत्र। नेक्स्ट, राज्य का दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? अपने सीमित रूप में ये सभी सिद्धांत जो हैं वो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक संविदा का लेखक था रूसो। सामाजिक संविदा का लेखक है रूसो। सामाजिक संविदा की रचना कब और किस भाषा में की गई थी? सामाजिक संविदा की रचना किस भाषा में की गई थी और कब? 1762 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में की गई थी इसकी रचना, और 1762 में की गई थी। ठीक है, किस पुस्तक में फ्रांस में राजनीतिक सुधारों के लिए हुई क्रांति में लोगों की प्रेरणा का कार्य किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा। नेक्स्ट है, रूसो इस देश का रहने वाला था। किस देश का रहने वाला था रूसो? फ्रांस का। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? रूसो ने दी थी। नेक्स्ट है, सही सुमेलन के लिए विचार और कथन है। थ्रेसिमेकस का विचार है न्याय शक्तिशाली का हित है, और बोंदा का अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज्य। मतलब बोंदा कहते हैं कि जो अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह बन सकता है, राज्य नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट, टीएच ग्रीन, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। नेक्स्ट है, माओ त्से-तुंग ने शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ये माओ त्से-तुंग का कथन है। नेक्स्ट, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में निम्न कथन सही है। यह राज्य में कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होती है तथा यह सदैव सही होती है। नेक्स्ट है, रूसो के लिए किसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है कानून को। सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है रूसो ने। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का? यह कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को निर्मित अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? अरस्तु के अनुसार है। यह किसके अनुसार है? अरस्तु के अनुसार। किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सद्जीवन के लिए बना हुआ है? अरस्तु ने। यह कथन अरस्तु का है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। यह वाक्य रूसो का है। ठीक है, और इसका आशय है कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए।
मतलब इस कथन का आशय है कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाना चाहिए जिसमें मानव बंधा हुआ है। नेक्स्ट, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? देखो ये फिर से आ गया ये वाला कथन, रूसो ने कहा। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पर पग जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विचारक का है? यह कथन रूसो का है। किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को? यह कथन किसने कहा? थॉमस हॉब्स ने। किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि तथा तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं में संचालित है? यह कथन किसने कहा? यह जो विचार है ये किस विचारक का है? रूसो का है। किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया है? कांट ने। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? ऐसी आलोचना किसने की है? सर हेनरी मैन ने। नोजिक, रॉल्स, ऑक्सफोर्ड तथा हन्ना एरेंट में से किसे सामाजिक समझौता के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है? रॉल्स को। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख तत्व हैं रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, धर्म, युद्ध, आर्थिक गतिविधियां तथा राजनीतिक चेतना। नेक्स्ट है, राज्य के विकास में रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति तथा आर्थिक गतिविधियों में से कौन से तत्व सहायक रहे हैं? ये सभी तत्व सहायक रहे हैं। राज्य के विकास में मुख्य भूमिका के द्वारा निभाई गई, किसके द्वारा निभाई गई? देखिए अभी हमने पहले भी पढ़ा, अभी हमने इसमें भी पढ़े इसके सारे तत्व। ये फिर से रिपीट हुआ है। देखिए, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना तथा आर्थिक गतिविधियाँ। ठीक है, ये फिर से रिपीट हुआ है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रतिपादित किया है जेम्स प्रथम ने। ठीक है, लीकॉक, ये महत्वपूर्ण कथन है। देखिए इन पर ध्यान देते हैं। लीकॉक राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा, यह कथन लीकॉक का है, राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिससे व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कथन है रिचर्ड हुकर का। मनुष्यों की आदिम अवस्था शांतिपूर्ण व संघर्ष में थी, इसलिए समझौते द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की गई। अब नेक्स्ट है हुगो ग्रेसियस का कथन है, राज्य एक समझौता का फल है। नेक्स्ट, राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट फिल्मर का। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ये देखिए फिर से रिपीट हुआ है, हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? दैवी सिद्धांत के। मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है दैवी सिद्धांत पर। मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती थी? 8 देवताओं की शक्ति होती थी। राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मनु के द्वारा दिया गया था। किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? ये जेरेमी बेंथम ने कहा था। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह किसने कहा? टी.एच. ग्रीन ने कहा। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत यह मानता है कि राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, यह जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में माना गया है। ठीक है, ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की मान्यता है। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता है ये। किसने कहा कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं? जेम्स प्रथम ने। अब देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है। कारण, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। अब देखिए इसमें से ए और आर दोनों ही सही है। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है।
ठीक है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। ये किस सिद्धांत से संबंधित है? ये विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, किसका कथन है कि मनुष्य ने सामाजिक जीवन की इच्छा ही राज्य निर्माण का कारण बनती है? ब्लंटलिस्ली का कथन है ये, ब्लंटलिस्ली का। नेक्स्ट, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा? बेनिंग का कथन है। ठीक है। सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है राज्य की उत्पत्ति का। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? सामाजिक समझौता का सिद्धांत। नेक्स्ट, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे, हॉब्स, लॉक, रूसो। नेक्स्ट, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत राज्य का स्वरूप, राज्य का कार्य, राज्य का उद्देश्य तथा राज्य का मूल में से किससे संबंध रखता है? राज्य के मूल से। हॉब्स, लॉक एवं रूसो एकमत है कि राज्य समझौता का परिणाम है। सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय है राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्थाओं से। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूल्यतः चाहता है राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है हेनरी मैन से। ठीक है, हेनरी मैन के नाम से है ये। ठीक है। नेक्स्ट, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थक है हेनरी मैन। अब देखो, जो कि जब ये इनसे जुड़ा है तो इसके जो प्रबल समर्थक हेनरी मैन ही होंगे ना। निम्न सभी देखो, ये अब ये सुमेलित करने के लिए राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत समर्थक। ठीक है। अब देखिए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम, शक्ति का सिद्धांत ओपनहाइमर, और पितृसत्तात्मक हेनरी मैन, और मातृसत्तात्मक जेनिक्स। नेक्स्ट, विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने राज्य का आविष्कार नहीं किया, बल्कि यह अपने आप विकसित हुआ है? राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी तथा ऐतिहासिक सिद्धांत। अब देखिए, नेक्स्ट, सही सुमेलित करने के लिए सूची 1 और सूची 2 में हॉब्स लेवाइथन, रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मक, रूसो इमाइल, और जॉन लॉक सिविल सरकार पर ट्रीटीज। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य ही नगर था और चर्च भी। यह कथन, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? यूनानी नगरों का। ठीक है। नेक्स्ट, यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान की इनके विकास में मानव को भ्रष्ट कर दिया है? रूसो ने। इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।